दोस्तों अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर दोस्तों आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन आप लोग 1 या 2 नंबर से सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट के एग्ज़ाम को 2 बार दिया है और दोनों ही बार मैंने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ऐसे में दोस्तों मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं 3 ट्रिक लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिनका इस्तेमाल मैंने दोस्तों अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किया था। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग भी इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आप लोग अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो बस आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करना है और वीडियो में बताई गई चीज़ों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ वीडियो को आप लोगों को शेयर ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इन दोनों मौक़ों पर आप लोग जो है अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दिए हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आपको दूसरे वाले एग्ज़ाम का इंतज़ार करना है और आपको इसकी तैयारी को करते रहना है। इसके बाद जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आपको इन तीनों ट्रिक को फॉलो कर लेना है और निश्चित तौर पर इन तीनों ट्रिक को फॉलो करने के बाद जब आप अगली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को लगभग 75 नंबर की पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस में ही समस्या आती है, जिस वजह से स्टूडेंट जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं और 1 या 2 मार्क्स से ही एग्ज़ाम में रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दोस्तों पहले नंबर की ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चा बनने से मेरा मतलब है कि आपको बच्चे की तरह ही सोचना पड़ेगा कि बच्चा आखिर कोई गलती नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई चाइल्ड सेंटर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पर जो है बच्चे की गलती कभी नहीं निकली। गलती करेगा दोस्तों वहाँ पर वो टीचर गलती करेगा, उसके पढ़ाने की कला में गलती होगी, उसके अध्यापन टेक्निक में गलती होगी। वो टीचर सही से बच्चे को समझा नहीं पा रहा होगा, क्योंकि बच्चा दोस्तों अपने आप में पूर्ण है। अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिलेगा, सही वातावरण मिलेगा तो बच्चा दोस्तों आसानी से सीख जाएगा। इस सोच को दोस्तों आपको लेकर के चलना है कि हमने गलती किया है, ना कि बच्चे ने गलती किया है। तो आपको इस मेन जो सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने का ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि आपको बच्चे को एज अ गॉड लेकर के चलना है। बच्चे को आपको भगवान समझना है और भगवान दोस्तों कभी भी गलती नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, यानी कि बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। गलती करेगा तो केवल और केवल अध्यापक गलती करेगा, बच्चे की कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं दोस्तों और एग्ज़ाम हॉल में ये सोचते हैं कि बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको लगे कि बच्चा गलती कर रहा है तो आपको उस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर देना है। वो ऑप्शन बिल्कुल भी सही होने वाला नहीं है और उस ऑप्शन को छोड़ करके अन्य ऑप्शन को आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर बच्चा सही है, उस ऑप्शन को ही आपको टिक कर दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चा बनना है, बच्चे को पूरी तरीके से सही मानना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है? ट्रिक नंबर 2 ये कहती है कि निगेटिव शब्दों को आपको छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम पहले भी दिया होगा तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निगेटिव में आते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरे निगेटिव वर्ड्स की डिटेल आपको चैनल पे देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जितने भी निगेटिव वर्ड हैं वो सभी के सभी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए। तो निगेटिव वर्ड को आपको छोड़ देना है। जैसे केवल, केवल शब्द दोस्तों सबसे निगेटिव शब्द होता है। केवल शब्द अगर आ जाए तो आपको इसको छोड़ देना है। जैसे रटना, रटना शब्द आ जाए, क्योंकि बच्चे को दोस्तों हमें रटाना थोड़ी ना है, हमें उसको समझाना है। तो अगर रटाना शब्द आ जाए कि रटा करके आप ये चीज़ें कीजिए तो वो दोस्तों निगेटिव शब्द में आ जाता है। तो आपको इस निगेटिव शब्द को बिल्कुल छोड़ देना है। जहाँ पर भी ये ऑप्शन में आपको दिखे, जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको निगेटिव शब्द दिख जाए, आपको उस ऑप्शन को छोड़ देना है। उस ऑप्शन पर कभी भी आपको टिक नहीं करना
है। ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में 1 या 2 नंबर से दोस्तों फेल करा देती हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने नहीं देती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप लोग 1 या 2 नंबर से अगर चूकते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों आपको। तो निगेटिव शब्द को आपको छोड़ देना है, कभी भी निगेटिव आंसर वाले को आपको टिक नहीं करना है, निगेटिव ऑप्शन को टिक नहीं करना है, इसको छोड़ देना है आपको दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो 3rd नंबर की ट्रिक आती है वो आती है दोस्तों पॉजिटिव वर्ड को पहचानना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको पॉजिटिव वर्ड को पहचानना है और पॉजिटिव वर्ड को पहचानने के बाद जो ऑप्शन में आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखे उस पर आपको टिक कर देना है। पॉजिटिव वर्ड से मेरा मतलब है दोस्तों वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें। अगर बच्चा कोई भी चीज़ें आ रही हैं, बच्चों को वातावरण के माध्यम से कोई चीज़ सिखाया जा रहा है तो दोस्तों इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। पर्यावरण से जोड़कर जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं वो सभी पॉजिटिव में आ जाती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे को आप कोई भी चीज़ें गणित का ज्ञान करा रहे हैं, अगर उसको पर्यावरण से जोड़ दिया गया है दोस्तों तो ये आपके लिए ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होने वाला है। तो आपको पॉजिटिव वर्ड को पहचानना है, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को ही हमेशा सत्य मानना है, उसी के आधार पर आपको ऑप्शन पे टिक करना है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर आपको जोर देना है। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ऐसे ऑप्शन को ही टिक करना है, इसके अलावा किसी अन्य ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है। अगर आप दोस्तों ऐसे ऑप्शन को टिक करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरी बात का यकीन करिए कि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम को 100% क्लियर कर जाएंगे। इन ट्रिक को फॉलो कीजिए दोस्तों और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए।